हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी है और मैं ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ एक्सलस लर्निंग सॉल्यूशन में। हमारे यहाँ ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन का कोर्स चलता है, जिसमें हम ऑटोमोबाइल में आने वाले बाइक और ऑटो के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑटोमेटिक और मोबाइल। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और मोबाइल का मतलब होता है जो यहाँ से वहाँ मूव कर सके। तो हमारा ऑटोमोबाइल का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें यहाँ से वहाँ मूव कर सके, हमें एक जगह से दूसरे स्थान तक लेके जाए, उन्हें ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो आज और एक और परिभाषा के बारे में बात करता हूँ मैं। ऑटोमोबाइल का मतलब ये भी होता है कि ऐसी गाड़ियाँ जो कि सेल्फ मूव करती हैं। ओके, तो ऐसी जितनी भी गाड़ियां हैं जो सेल्फ मूव करती हैं, उनके खुद के अंदर एक सेल्फ मूव करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म लगाया जाता है, तो वो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं। तो सेल्फ मैकेनिज्म क्या हो सकता है? तो आप लोग जानते हैं कि सेल्फ मैकेनिज्म मीन्स इंजन। ऑटोमोबाइल में इंजन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने में हेल्प करती है। तो सॉरी, तो हम लोग आज इंजन के बारे में जानेंगे, बाइक के इंजन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले भी बाइक्स आती थी और अब भी बाइक्स आती हैं। तो पहले जो बाइक्स आती थी उनमें टू स्ट्रोक इंजन का यूज़ किया जाता था, और अब जो बाइक्स आ रही हैं उनमें फोर स्ट्रोक इंजन का यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फोर स्ट्रोक इंजन का मतलब, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि इसमें फोर स्ट्रोक्स होते हैं। ये चार स्ट्रोक में अपना साइकिल कंप्लीट करता है। एनर्जी जनरेट करने के लिए जो इसकी साइकिल्स होती हैं, चार स्ट्रोक में कंप्लीट करता है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को चारों स्ट्रोक के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक होता है वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, और चौथा स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो अभी हम सभी स्ट्रोक्स के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस स्ट्रोक में कौन सी प्रक्रिया होती है। और उसके पहले मैं उसके पार्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो इंजन के पार्ट्स होते हैं जो इन स्ट्रोक को कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो इंजन का पार्ट्स इसमें होता है, एक सिलेंडर होता है, उसमें एक पिस्टन होता है जो कि सिलेंडर में ही मूव करता है, और पिस्टन से एक कनेक्टिंग रॉड लगी होती है जो कि क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। और कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ने के लिए एक गोजन पिन का यूज़ किया जाता है। और उस पिस्टन में थ्री ग्रुप्स कटे होते हैं जो कि रिंग्स के लिए कटे होते हैं। तो उसमें थ्री ग्रुप्स में तीनों में रिंग लगी रहती हैं। ऊपर की दो रिंग कंप्रेशन रिंग कहलाती हैं और नीचे की एक रिंग ऑयल रिंग कहलाती है। और ये तीनों रिंग 120 डिग्री पे लगी होती है, यानी कि उनका जो कटा हुआ भाग होता है वो तीनों रिंग का 120 डिग्री पे होता है। तो और अब हम एक इस फिगर के माध्यम से भी जान लेते हैं कि इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि फोर स्ट्रोक की साइकिल कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इंजन में ये इनलेट वॉल्व है, जो कि जब इनलेट मैनिफोल्ड से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है तो उसे अंदर लेने में हेल्प करता है। और ये आउटलेट वाल्व है जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर करने में हेल्प करता है। ये स्पार्क प्लग है जो कि स्पार्किंग करता है। जब हमारा चार्ज कंप्रेस्ड हो जाता है तब ये स्पार्क करता है। ये पिस्टन है, इसमें तीन रिंग्स भी होती हैं, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसमें तीन रिंग्स होती हैं। तीन ग्रुप्स कटे होते हैं, उसमें तीन रिंग्स लगी होती हैं। जो ऊपर की दो रिंग कंप्रेशन रिंग कहलाती हैं और नीचे वाली रिंग ऑयल रिंग कहलाती है, क्योंकि नीचे यहाँ पे ऑयल भरा रहता है, जो कि ये रिंग जो होती है वो इस ऑयल को ऊपर जाने से रोकती है। अब ये कनेक्टिंग रॉड है, जैसा कि लिखा हुआ है कनेक्टिंग रॉड है, जो कि क्रैंक से जुड़ा होता है। ये क्रैंक शाफ्ट है, इससे जुड़ा होता है कनेक्टिंग रॉड। ये
ये जो पिस्टन होता है, पिस्टन जितना ऊपर जा सकता है उसकी जो लिमिट होती है उसे टॉप डेड सेंटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीडीसी भी बोलते हैं, ये टॉप डेड सेंटर कहलाता है, जो सबसे टॉप पे जा सकता है जहाँ तक पिस्टन। और बॉटम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है पिस्टन उसे बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। तो इसे बीडीसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये टीडीसी हो गया, ये बीडीसी हो गया, और जो टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो दूरी होते हैं उसे स्ट्रोक बोलते हैं। तो जैसे हमारा ये 4 स्ट्रोक इंजन है, तो एक स्ट्रोक कैसे कंप्लीट होता है, जब ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक एक बार मूव कर जाता है तो एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। ऐसे हमारा एक स्ट्रोक बनता है। तो 4 स्ट्रोक मतलब जब ये पिस्टन 4 बार मूव कर जाएगा टीडीसी से बीडीसी तो हमारा चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं। तो देखते हैं अब सबसे पहला स्ट्रोक हम स्टार्ट करते हैं सक्शन स्ट्रोक से। तो सक्शन स्ट्रोक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसे ही हम अपने गाड़ी में किक लगाते हैं, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या सेल्फ स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो पिस्टन होता है वो नीचे की तरफ आता है, तो जिससे एक सक्शन क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है सिलेंडर के अंदर, और इनलेट मैनिफोल्ड से कार्बोरेटर के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है सिलेंडर में। और इस स्ट्रोक में इनलेट वॉल्व खुला रहता है। तो वॉल्व होते हैं, पहला इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व। तो जब सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है और इनलेट मैनिफोल्ड से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आता है। उसके बाद वो सक्शन नीचे जाता है, तो जब तक वो नीचे जाता है, पिस्टन नीचे जाता है, लास्ट स्टेज तक पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन जितना नीचे तक जाता है लिमिट को हम बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, और पिस्टन जितना ऊपर तक जाता है उसकी लिमिट को हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और इनको शॉर्ट फॉर्म में टीडीसी एंड बीडीसी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में हमारा एक पहला स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है जो कि सक्शन स्ट्रोक कहलाता है, और इसे चार्जिंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन भी आता होगा कि इसे चार्जिंग स्ट्रोक क्यों बोलते हैं। तो मैं बता दूं, चार्जिंग स्ट्रोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसमें आता है सक्शन स्ट्रोक में, तो उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर का नाम ही चार्ज है, उस मिक्सचर को ही चार्ज बोलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे स्ट्रोक की तरफ जिसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ चुका है, और हमारा जो पिस्टन है वो सबसे नीचे बीडीसी पर है। जब बीडीसी से पिस्टन ऊपर की तरफ चलने लगता है टीडीसी की तरफ, तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कंप्रेस करता है, और इस स्ट्रोक में दोनों इनलेट और आउटलेट वाल्व बंद हो जाते हैं, पूरी तरह से क्लोज सिस्टम की तरह ये काम करता है। और जब पिस्टन बीडीसी तक जाता है तब ये कंप्रेस कर देता है, उसका टेम्परेचर, उसका मीन्स चार्ज का, एयर और फ्यूल के मिक्सचर का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर देता है, उसे मैक्सिमम कंप्रेस्ड कर देता है, और यहाँ पर हमारा दूसरा स्ट्रोक भी ख़त्म हो जाता है। तो हमारा सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों स्ट्रोक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्ट्रोक की तरफ जिसका नाम है वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। तो वर्किंग स्ट्रोक मतलब जिस स्ट्रोक में वर्क होता है, और इसके पावर स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रोक में इसको पावर मिलता है। चारों स्ट्रोक में से यही एक स्ट्रोक है जिसमें इंजन को पावर मिलती है। तो क्या होता है इसमें कि जब अभी हमें पता है सक्शन स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ गया और चार्ज को अंदर सिलेंडर में लेकर आया, और फिर हमारे दूसरे स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया और चार्ज को कंप्रेस किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब जब पिस्टन टीडीसी के पास होता है तब वहाँ से हमारा तीसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है। तीसरे स्ट्रोक पावर स्ट्रोक में स्पार्किंग होती है।
इनलेट और आउटलेट के बीच में एक स्पार्क प्लग लगा होता है इंजन में ही। तो यहाँ पे स्पार्किंग होती है और जैसे ही स्पार्क होता है अंदर सिलेंडर में ब्लास्ट होता है और वो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर जाता है और ये मूव जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये पावर स्ट्रोक कहलाता है। ओके, तो आप लोग के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो स्पार्क प्लग होता है वो इसी स्ट्रोक में क्यों स्पार्क करता है, बाकी किसी स्ट्रोक में क्यों नहीं करता, उसको कैसे पता चलता है कि मेरे को अभी इसी वक्त इसी स्ट्रोक में स्पार्क करना है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैग्नेट की तरफ। मैग्नेट में एक कॉइल लगी होती है जिसे पल्सर कॉइल बोलते हैं। ये सिर्फ पल्सर बाइक्स में नहीं लगी होती, ये सभी बाइक्स में लगी होती हैं, जो कि पल्स जनरेट करता है। और सेम उसके जो कॉइल्स होते हैं वो जब मूव करता है तो उसका एक टाइमिंग सेट होता है कि जब इतनी बार कॉइल मूव कर जाएगा तो ये पल्स जनरेट करेगा। पल्स जनरेट होकर के सीडीआई के पास जाता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन के पास जाता है और आगे से फिर उसके आगे वो आगे मैसेज देता है स्पार्क प्लग को और वह स्पार्क जनरेट कर देता है। तो अभी हमने पावर स्ट्रोक देखा। पावर स्ट्रोक में क्या हुआ कि इग्नाइट हुआ और ब्लास्ट हुआ अंदर और हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ गया। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर पे आ चुका है। तो अभी जो हमारा चार्ज था वो पूरी तरह से जल चुका है और जो जली हुई गैसेस है उन्हें बाहर निकालना भी जरूरी है। तो मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण हमारा जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और जो जली हुई गैसेस हैं वो आउटलेट वॉल्व खुल जाता है और उसी के थ्रू साइलेंसर के थ्रू वातावरण में सारी गैसेस चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं और यही साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक कि गाड़ी हमारी चलती है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 4 स्ट्रोक कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। टीडीसी बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं इतनी स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए।